अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा सहित 5 के खिलाफ सीजीएम कोर्ट से नोटिस जारी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा सहित 5 के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में आरोप पत्र दाखिल किया गया है। सोनाक्षी पर रुपए लेकर कार्यक्रम में नहीं आने का आरोप लगा है। जिले में करीब 1.5 साल बाद अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा सहित 5 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। सोनाक्षी पर रुपए लेकर कार्यक्रम में नहीं आने का आरोप लगा है। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा पिछले साल अपने बयान दर्ज करवाने मुरादाबाद आई थी। मुरादाबाद के कटघा थाना क्षेत्र के रहने वाले इवेंट मैनेजर प्रमोद शर्मा ने इंडिया फैशन एंड ब्यूटी अवार्ड के लिए टैलेंट फॉलो ऑन एक्सीड एंटरटेनमेंट कंपनी के माध्यम से फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा को इस कार्यक्रम में बुलाया था। ये कार्यक्रम 30 सितंबर 2018 को श्री फोर्ड ऑडिटोरियम में दिल्ली में होना था। सोनाक्षी सिन्हा ने इसके लिए सोशल मीडिया पर प्रमोशन वीडियो भी जारी किया था। कार्यक्रम में आने के लिए 29,92,000 रुपये का भुगतान किया गया था। साथ ही अभिषेक सिन्हा को भी 6,48,000 रुपये का भुगतान किया गया था, जिसके बाद भी सोनाक्षी सिन्हा कार्यक्रम में हिस्सा लेने नहीं आई, जिसकी वजह से इवेंट मैनेजर को 50 लाख का अतिरिक्त नुकसान हुआ, जिसकी शिकायत प्रमोद ने 2019 में कटघा थाने में की थी, लेकिन शिकायत दर्ज नहीं होने की वजह से खुदकुशी का प्रयास किया था, जिसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद सोनाक्षी सिन्हा मुकदमे के सिलसिले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए 14 अगस्त को मुरादाबाद आई थी। एक होटल में 2 घंटे रुककर वो अपना बयान दर्ज करवा कर चली गई थी। प्रमोद ने इस पूरे मामले की 2 बार शिकायत अब मुख्यमंत्री पोर्टल पर की, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ 420-406 धारा में आरोप पत्र दाखिल किया है। मुरादाबाद से सरफराज सैफी की रिपोर्ट। प्रमोद शर्मा जी। प्रमोद जी, किस तरह का ये मुकदमा आपने लिखवाया था सोनाक्षी सिन्हा के लिए? सर, मेरा एक इवेंट था 30 सितंबर 2018 में दिल्ली में अवार्ड शो, ब्यूटिशियन अवार्ड शो है मेरी कंपनी इंडिया फैशन ब्यूटी अवार्ड के नाम से। तो उसमें सोनाक्षी सिन्हा को मैंने बुलाया था अपने प्रोग्राम बुलाने अवार्ड के लिए। उन्होंने पूरा पैसा ले लिया, एक्स्ट्रा पैसे भी गए और एंड टाइम पे 2 बार टिकट बनवाना और फिर कैंसिल करवाना 2 बार करवाया। उस एंड टाइम पे वो मना कर दिया कि हम नहीं आ रहे। फिर आपने शिकायत कहाँ दर्ज करी? मैंने शिकायत फिर पहले तो मैं गया था बात करने के लिए, समझौता हो या कुछ तरह, लेकिन वो मानी नहीं किसी तरह की। उसके बाद फिर मुरादाबाद आया था। मैंने 24 नवंबर को श्री SSP गौर साहब थे, उनको मैंने प्रार्थना पत्र दिया था अपना। जांच चलती रही। जांच चलने के बाद काफ़ी परेशान होने के बाद फिर 22 फरवरी 2019 में FIR लिखी गई मेरी, जिसमें सोनाक्षी सिन्हा और 5 लोग और हैं, अभिषेक सिन्हा, ध्रुमिल ठक्कर, एडगर सकारिया और आपका मालिका पंजाबी। अब आपने थक हार के जब मुख्यमंत्री पोर्टल पे शिकायत करी, तब क्या रेस्पॉन्स मिला? अब मुख्यमंत्री जब काफ़ी दिन हो गए, 1 साल से 1.5 साल से ऊपर हो गया, तो कार्रवाई कुछ हो ही नहीं रही थी, चार्ज लग नहीं पा रही थी। तो फिर मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत करनी शुरू करी। इसके बाद फिर ट्विटर पे भी डालने शुरू करे। उसके बाद अब जाके चार्जशीट लगी है, फाइनल रिपोर्ट लगाई है पुलिस वालों ने कि फाइनल रिपोर्ट लगा के सोनाक्षी सिन्हा और उन 4 लोगों के खिलाफ, सबके खिलाफ चार्जशीट में दाखिल कर दी 420 से 406 के मुकदमे पर। क्या उम्मीद लग रही है आपको? बिल्कुल सर, मैं तो यही कहूँगा कि मेरा जो है, जो भी है नुकसान वो पूरा हो, और जो उन्होंने मेरा मार्केट छवि खराब हुई है उनको इस तरह की सज़ा जरूर मिले कि जैसे वो आगे किसी और के साथ ना करें। कितना पैसा था मेरा? सोनाक्षी सिन्हा पर 29,92,000 गया था और अभिषेक सिन्हा के पास 6,48,000 रुपये, बाकी 40-50 लाख का मेरा और खर्चा आ गया था। टोटल मिला 90 लाख के आसपास से। क्या नाम है सर? मैं आशुतोष त्यागी एडवोकेट। सर, क्या है पूरा मामला ये है कि हमारे जो पक्षकार हैं प्रमोद शर्मा जी, वो इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं और उन्होंने इन अभियुक्तों से एक इवेंट कराने के लिए संपर्क किया। इनकी डीलिंग हुई, पेमेंट हमारी पार्टी ने दे दिया, और जिस दिन ये इवेंट होना था उस दिन ये लोग नहीं आए, और जो पेमेंट इन्होंने ली थी वो भी हड़प ली। तो उसके बाद जब इन्होंने पेमेंट वापस नहीं की, कोई बात नहीं की, तो ये मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया सिविल लाइन थाना मुरादाबाद में, कटघा थाना मुरादाबाद में। सॉरी, हाँ जी। कितने की पेमेंट? ये लगभग 35 लाख से ऊपर का पेमेंट है। कई डेट में, कई किस्तों में ये पेमेंट गया अकाउंट पेमेंट है पार्टीज़ को, जो अभियुक्त हैं इनके अकाउंट में पेमेंट है सारी। कौन सी अदालत में कैसे गया? अब
एक 1.5 साल तो लगभग 1.25 साल तो इन्वेस्टिगेशन चली। उसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, सबूत इकट्ठे किए हैं और उसके बाद चार्जशीट फाइल कर दी है माननीय न्यायालय में CJM साहब के यहाँ। चार्जशीट दाखिल हो गई? जी हाँ, चार्जशीट दाखिल हो गई है। माननीय न्यायालय ने संज्ञान भी ले लिया है और अब 2 जुलाई डेट शायद उसमें फिक्स हो गई है। क्या मानते हैं 2 जुलाई को मेरा मानना है? देखिए, न्यायालय पे हमें भी पूरा विश्वास है और माननीय न्यायालय से ऊपर कोई भी नहीं है इस देश में। कानून का राज है। ये कौन हस्ती है, ये क्या नाम? ये सोनाक्षी सिन्हा हैं और सिने तारिका हैं और उनके जो पिताजी हैं वो कई बार सांसद भी रह चुके हैं पटना साहिब से। तो बड़े लोग हैं, लेकिन न्यायालय के सामने तो सभी एक समान हैं। कानून का राज है इस देश में, तो आना भी पड़ेगा और अपनी बात कहनी पड़ेगी। और हमें भी पूरा विश्वास है कि हम जो है अब तक जो परेशानी झेली है हमारे पक्षकार ने, उसके बाद हम अपनी पार्टी को ज़रूर न्याय दिलाएंगे। इसमें एक प्रमोद शर्मा जी हैं, ब्यूटी फैशन अवार्ड उनकी कंपनी है। उन्होंने सोनाक्षी सिन्हा से कांटेक्ट किया था अवार्ड्स वितरण के लिए। दिल्ली में प्रोग्राम होना था ये, और 24 लाख प्लस GST तय हुआ था। तो ये 24 लाख प्लस GST इन्होंने मैं पे करा, करीब 29,92,000 रुपये सोनाक्षी सिन्हा को और करीब 6,48,000 रुपये अभिषेक सिन्हा को, जो इसका इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे थे उनको। इस तरीके से पैसा इन्होंने दिया था। इसके अलावा दिल्ली में प्रोग्राम हुआ था, उसका सारा खर्चा भी था, लोगों को खाने पीने की व्यवस्था थी, प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन भी का अवार्ड का पूरा फंक्शन था, वो सारी चीज़ें थी। तो सब किया गया था। उसके बाद जो है ये प्रोग्राम पे आई नहीं, और जिन्होंने जो कारण उसका भेजा, हमें जो नोटिस भेजा, जो कारण बताया मेल में कि जो नारे कारण, तो वो उसमें इनके एग्रीमेंट की शर्तों में वो चीज़ें थी नहीं। तो इस तरीके से इन्होंने फ्रॉड करा और पैसा लेकर नहीं प्रोग्राम में आए। तो इनके खिलाफ बड़ी मुश्किल से हमने जब बहुत कोशिश करी, उसके बाद यहाँ दिल्ली यहाँ अमराबाद में FIR लॉन्च हुई क्राइम नंबर 97 पे, और उसके बाद 1.5 साल करीब विवेचना चली। अब विवेचना के उपरांत जो है, और अब ये 26 तारीख को जो है चार्जशीट फाइल हो गई है 420, 406 में है इन सभी अभियुक्तों के खिलाफ। तो चार्जशीट दाखिल हो गई है? चार्जशीट दाखिल हो गई है और 2 जुलाई जो है इसमें डेट लगी है सुनवाई के लिए। क्या उम्मीद लग रही है 2 जुलाई को सक्सेस होने वाली? 2 जुलाई को अगर कोरोना काल ज़्यादा लंबा पीरियड होता तो हो सकता है वादों की सुनवाई ना हो, अन्यथा अगर वादों की सुनवाई होती है तो इस महीने तलब कर लिया गया। हाँ, कोर्ट इनके खिलाफ एक्शन लेगी। बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा प्रमोद शर्मा जी को। जब भी मेरे पास आते थे बेचारे यही कहते थे कि बहुत से लोगों का कर्जा है, वकील साहब मैंने कैसे कैसे लेकर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा था और अभी तक मुझे कोई पैसा नहीं मिला है, और कर्जदार जो है मुझ पर दबाव बना रहा है, मुझे परेशान कर रहे हैं। और बेचारों ने एक बार सुसाइड करने की कोशिश की थी यहाँ पर।